रखना। बच्चों 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, राइट। ये लास्ट लेक्चर में एक टेस्ट दिया था आपको, याद आ रहा है? तो ये टेस्ट आप आपके टेक्स्ट बुक के अंदर में स्टेपल करके रख सकते हो। ऑफिस से स्टेपल ले लिया, उसके ऊपर कर दिया उसी पेज पे, तो आपका क्वेश्चन पेपर, और वहीं पे आप इसको पलटाओगे तो आपको आंसर दिखना शुरू हो जाएगा। क्या क्या चीज़ें थी इसके अंदर में, कोई कुछ डाउट है पहले एक बार तो वो देख लेंगे। डाउट नहीं होगा तो हम लोग हमारी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। मुन्ना आ जाओ। ओके चलो मुन्ना, देखो ध्यान देना बेटा। सबसे पहले तो आ जा बेटा, देखो तो ये लास्ट लेक्चर में जो टेस्ट लिया था उसका डिस्कशन में कर रहा हूँ। 3 क्वेश्चन दिए थे मैंने। क्वेश्चन नंबर 1, उसके अंदर में किसी बच्चे को कोई डाउट है? अच्छा आपके पास है नहीं, क्या है ये? किसी के पास में नहीं अभी है आपके पास टेस्ट पेपर? देखो एक आपके पास, एक आगे दे दो, वो आप उनके इसमें से देख लो। आप बेटे एक काम करो, आप आगे आ जाओ। आपके पास में है ये क्वेश्चन पेपर? आपके पास में नहीं है? आ जाओ, आप इधर आ जाओ, आगे आके बैठ जाओ। अच्छा है आपके पास? एक पीछे दे देना, फिर 2 पीछे दे दे। आपके पास में है ना? आप दोनों इसमें से देख लो। चलो फटाफट से अब इसके आपके जो डाउट्स है वो क्लियर करते। आपके में कुछ शंका होगी ना कि सर ये कैसे, क्यों, कहाँ से हुआ, क्या हुआ। मुन्ना ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 1, यस बेटा 1 में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार पूछो बेटा, इजी है। 1 की एक बार एंट्रीज। हाँ मुन्ना बोल। क्वेश्चन के पहले जो नंबर है 5, 7, 10, 15, 21, 27 तारीख है, अप्रैल मंथ की तारीख है। हाँ डेट्स है। तो वो कैसे ऐड करेंगे? ये जो ऐसा बेटा देख, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है यहाँ पे? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ, क्या बोला है? ए एन जनरल मर्चेंट्स 2019। अप्रैल 1 यानी 1 अप्रैल को क्या ट्रांजेक्शन हुआ? आनंद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000। ध्यान देना बेटा। सो 1 अप्रैल 2019 को आनंद ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, तो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, यस और नो। कैश असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस। कैश बढ़ती है तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। बिजनेस स्टार्ट किया, कैश बढ़ गई, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल बढ़ता है क्रेडिट करो, कम हुआ डेबिट करो। ओनर जब भी बिजनेस में कुछ लेके आता है तो कैपिटल इंक्रीज होगा, यस और नो। तो कैपिटल को क्या किया मैंने? क्रेडिट कर दिया, यस और अमाउंट कितना है यहाँ पे देखो तो 60,000 और 60,000। खेल खत्म, सबसे पहला वाला। ओहो, उस हिसाब से तो फिर तो 0 आना चाहिए आपको। अमाउंट लिखना ज़रूरी है। एक सेकेंड ना, ये सिर्फ है ना, एक काम करना, ये जो बैग है ना, ये बैग उठा करके सिर्फ इस साइड से रख दे। किसी का पैर लगा क्या कैमरे को अभी? एक सेकेंड ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लिमिट लिमिट। अरे नहीं बस इधर भी है ना कंट्रोल उसका। तो नेक्स्ट टाइम से अमाउंट लिखना, ठीक है? ओके डन। चलो आगे बढ़ते बेटे। उसके बाद ध्यान देना, ये पहला वाला ट्रांजैक्शन हो गया राइट, 1 अप्रैल का। उसके बाद अगली तारीख कौन सी है? 5th ऑफ अप्रैल। 5th ऑफ अप्रैल 2019 क्या बोला था? परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000। कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। परचेज का, हाँ बोल बेटा। वो टेस्ट के टाइम पे तो समझ में नहीं आता, डेट है तो मैंने सीरियल नंबर ऐसे देखी फर्स्ट। चलेगा, नेक्स्ट बारी से क्या करो, ध्यान रखो कि डेट आपने अलग से लिखना है, राइट? हाँ बोलो बेटा। परचेज का कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। परचेज अकाउंट इंक्रीज होता है तो डेबिट, डिक्रीज हुआ क्रेडिट। परचेज किया तो परचेज इंक्रीज होगा। कितना है बेटा यहाँ पे? 30,000। कैश का भी डेबिट बैलेंस, कैश बढ़ती है तो डेबिट, कैश कम हुआ क्रेडिट, कैश कम हो रहा है क्रेडिट करना है, यस और नो। उसके बाद में अगली तारीख कौन सी देखो तो 7th अप्रैल। क्या बोला बेटा? सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू सुरेश। कौन कौन सा अकाउंट बनेगा यहाँ पे? हाँ सेल अकाउंट और
यहाँ पे बनेगा कैश अकाउंट। सुरेश अकाउंट। सर बट क्रेडिट में है ही नहीं ना। आ जाओ। क्रेडिट में थोड़ी जैसे मैंने आपको, जब आप लोगों का टेस्ट हुआ था उसके बाद में मैंने आपसे बात किया था, राइट? टेस्ट के बाद में मैंने आपको बताया था कि मैं ये टेस्ट के बाद में नेक्स्ट लेक्चर में क्रेडिट ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, कब कब पार्टी का अकाउंट बनता है, कब कब पार्टी का अकाउंट नहीं बनेगा, इसके बारे में जानकारी दूंगा। ये आपको पता ही नहीं था, अभी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देना। आपकी जो रेगुलर बुक है, जो फेयर बुक है, वो फेयर बुक निकालो। फेयर बुक के अंदर में लास्ट लेक्चर में आपने कहाँ तक लिखा था बेटा, ये एक बार बता दो मुझे सबसे पहले। जर्नल एंट्रीज किए थे ना? हाँ, अब उसके बाद देखो ऐसा एक हेडिंग दे दो छोटू सा, लिखो, ऐसा लिखो, ट्रांजैक्शंस, ऐसा लिखना है बेटा, ट्रांजैक्शंस। लिखा सभी ने? अभी ध्यान देना सब लोग। इफ इंफॉर्मेशन about settlement is not given and name of the party is given, क्या बोला मैंने? If information about settlement is not given and name of the party is given, name of the party is given, then the account will be formed on the name of the party. देन हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे कि कौन सा ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, इन ऑल अदर केसेस क्या रहेगा, कैश ट्रांजैक्शन। एक बार फिर से ध्यान देना बेटा, पहले एक बार लिख लो, फिर मैं इसके कुछ आपको एग्जाम्पल्स बताता हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। जैसे पार्टी का नाम आपको दिया हुआ है और सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया है। मुन्ना, इसके अंदर में दो चीज़ें हैं, फिर से एक बार स्क्रीन पे ध्यान देना। इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट, इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट नॉट गिवन, इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट इज नॉट गिवन एंड इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट इज नॉट गिवन, बरोबर है ना? एंड हाँ बेटा, नेम ऑफ द पार्टी, नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन। अगर ये दोनों भी कंडीशन, गाइस प्लीज ध्यान देना, अगर ये दोनों भी कंडीशन फुलफिल होती है तो ही क्रेडिट ट्रांजैक्शन रहेगा, राइट? और इसके अलावा बाकी सारे केसेस में कौन सा ट्रांजैक्शन अज्यूम करना है, कैश। सर ये ऐसा क्यों दिया आपने, ध्यान देना बेटे। जैसे अपने करंट वाले केस में क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान देना, सोल्ड गुड्स टू सुरेश, क्या बोला बेटा, जो अभी अपना चल रहा है ना ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू सुरेश ₹10,000। क्या इसमें, मुन्ना ध्यान देना, क्या इसमें इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट दिया हुआ है क्या? नहीं दिया है। सर सेटलमेंट की इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है? जैसे ध्यान से सुनना बेटा, मैं किराना दुकान पे गया, दूध का पैकेट लिया और उसको पैसे दे दिए, बोलो सेटलमेंट हो गया? यस, पैसे दे दिए ना, कोई लेन देन बाकी है क्या? सेटल हो गया हमारा ट्रांजैक्शन, कोई लेन देन बाकी है? नो। सेटलमेंट की इंफॉर्मेशन देना मतलब उस ट्रांजैक्शन का जो भी कंसिडरेशन था, वो कंसिडरेशन आपने पे किया नहीं किया, यस और नो। जैसे मैंने कंसिडरेशन पे कर दिया, ट्रांजैक्शन सेटल हो गया, सेटलमेंट के बारे में आपको बोल दिया है, ट्रांजैक्शन सेटल हो गया। वैसे इस वाले ट्रांजैक्शन में क्या ये बोला है क्या सुरेश से पैसे आ गए? सर ये 10,000 क्या है? वो तो 10,000 कीमत है माल की, सुरेश को 10,000 का माल बेचा, ऐसा लिखा है क्या सुरेश से 10,000 आ गए? अगर ऐसा लिखा रहता गुड सोल्ड टू सुरेश फॉर कैश, या फिर गुड सोल्ड टू सुरेश एंड कैश रिसीव्ड, या ऐसा लिखा रहता गुड सोल्ड टू सुरेश एंड कंसिडरेशन रिसीव्ड, तो मैं बोलता ट्रांजैक्शन सेटल हो गया, यानी इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट गिवन। लेकिन अभी इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट इसके बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है, एंड पार्टी नेम दिया हुआ है क्या?
यस, किसको माल बेचा? सुरेश को। क्या ये दोनों भी कंडीशन पूरी हो रही क्या? मतलब ये कौन सा ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ये थी कंडीशन नंबर 1 फुलफिल्ड, कंडीशन नंबर 2 फुलफिल्ड। मतलब ये कौन सा ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन है मतलब ये उधारी वाला ट्रांजेक्शन है क्या गाइस? अब मुझे एक बात बताओ, जब भी आप, प्लीज ध्यान देना, आप आपके एरिया में कोई किराना शॉप पे गए, मिठाई की दुकान पे गए, वहां से मिठाई आपने ली, आपने मिठाई ले ली 1 किलो, और पैसे देते समय आपने बोल दिया दुकानदार को कि भैया लिख लेना, तो अब वो क्या करेगा? वो आपको रुकेगा, ए भैया रुक रुक, क्या नाम है, किसका लड़का है, कहाँ से आया, कहाँ रहता है, आपकी सारी इंफॉर्मेशन लेगा कि नहीं लेगा? इसका मतलब क्या है? उधारी वाले ट्रांजेक्शन में पार्टी का अकाउंट बनता है। सर उधारी वाला ट्रांजेक्शन मतलब क्या? हर वो ट्रांजेक्शन जहाँ पे पार्टी या पर्सन के साथ मनी और मनीज वर्थ में लेना या देना पेंडिंग है। मुझे एक बात बताओ, आप अगर किसी शॉप से उधारी में सामान लेके आओगे तो वो आपसे आपका नाम, अता पता, जन्म कुंडली सब पूछ सकता है, अधिकार है उसका, क्योंकि वो आपका अकाउंट बनाने वाला है उसके बुक में कि इससे पैसे लेने हैं। यस और नो? ये बात समझ में आई क्या? जब भी किसी पार्टी या पर्सन से पैसा लेना है, या अपोजिट, जब भी किसी पार्टी या पर्सन को पैसा देना है, तो उस समय उस पार्टी या उस पर्सन का गाइस अकाउंट बनेगा बुक्स ऑफ अकाउंट में। अब तुम मुझे एक बात बताओ, एक और एग्जांपल अज्यूम करो, आप किसी शॉप पे गए, दूध का पैकेट लिया किराना शॉप पे, और आपने उसको पैसे दे दिए, और उसके बाद वो आपको रोक रहा है, ए भैया रुक, तेरा नाम क्या है, आता पता क्या है, मोबाइल नंबर क्या है? आप क्या बोलेंगे? क्या संबंध? दूध का पैकेट लिया, पैसे दिए, कोई लेन देन बाकी है क्या? फिर क्यों परेशान कर रहा है? मेरा नाम दाऊद इब्राहिम है, बोल क्या लेना देना है तेरे को? पैसे दे दिए ना, कोई लेन देन बाकी है क्या? सो लेन देन अगर बाकी नहीं है तो गाइस पार्टी का अकाउंट नहीं बनेगा। अगर लेन देन बाकी नहीं है तो पार्टी का अकाउंट नहीं बनेगा। ये बात समझ में आई सभी को? पक्की बात। सो जब भी किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की वजह से पार्टी या पर्सन के साथ मनी और मनीज वर्थ में लेन देन अगर पेंडिंग है तो पार्टी का अकाउंट बनेगा। लेन देन पेंडिंग नहीं है, सारा हिसाब सेटल हो गया, तो फिर क्यों बुक्स ऑफ अकाउंट में तुम उसका अकाउंट बना रहे हो? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पार्टी का अकाउंट कब बनता है? जब उससे या तो पैसे लेना है या तो देना है। ये बात समझ में? और उधारी वाले ट्रांजैक्शन में लेन देन पेंडिंग होता है तभी पार्टी का अकाउंट बनता है। नगद ट्रांजैक्शन में जनरली पार्टी का अकाउंट नहीं बनेगा। ये बात समझ में आई? तो अब ये बताओ, ये कैश है या क्रेडिट है? इसलिए मैंने पहचाना ट्रांजैक्शन क्रेडिट है। कैसे पहचानते हैं? अगर ट्रांजैक्शन में सेटलमेंट के बारे में कुछ बोला नहीं है और पार्टी का नाम दिया हुआ है तो समझ जाओ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, अदरवाइज कैश। जैसे इसी चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में लिख के दो, क्या मज़ा आएगा आपको? ऐसा भी लिख सकते हो आप। देखो, अगर किसी बच्चे को और एक चार्ट बनाना है ना तो ऐसे बना सकता है। पुनः ध्यान देना, ये देखो, किसी को अगर डिटेल पसंद है तो ट्रांजैक्शन, ध्यान दो, इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट गिवन, या फिर ऐसा बोल सकता हूं मैं ट्रांजैक्शन सेटल्ड। तो बोलो कौन सा ट्रांजैक्शन रहेगा? ये कैश ट्रांजैक्शन। फिर पार्टी का नाम दिया हो ना दिया हो, कोई लेन देन नहीं है, बरोबर है। ट्रांजैक्शन अगर सेटल हो गया, ट्रांजैक्शन में ऐसा लिखा है सुरेश को माल बेच दिया, पैसे आ गए, तो अब बताओ सुरेश का अकाउंट बनेगा क्या? नो। माल बेच दिया, पैसे आ गए, कोई लेन देन बाकी है? जब लेन देन बाकी ही नहीं है तो सुरेश का अकाउंट बनेगा क्यों? कैश ट्रांजैक्शन में जनरली पार्टी का अकाउंट नहीं बनता है। जब कभी भी इनकम तुरंत मिल जाता है या जब कभी भी एक्सपेंसेस तुरंत पे कर देते हैं तो उस समय पार्टी का अकाउंट नहीं बनता है। यहां पे इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट नॉट गिवन और ट्रांजैक्शन सेटल ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे अगला एक और सवाल, वेदर नेम ऑफ पार्टी गिवन या फिर नेम ऑफ पार्टी नेम ऑफ पार्टी दिया तो कौन सा ट्रांजैक्शन रहेगा? सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है। देखो, सेटलमेंट के बारे में
कुछ नहीं बोला है और पार्टी का नाम दिया है। कौन सा ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में पार्टी का अकाउंट बनेगा। और बच्चों देखो जरा बोर्ड पे ध्यान देना, इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट नॉट गिवन, नेम ऑफ पार्टी ऑल्सो नॉट गिवन। अब मजबूरी में क्या बोलना होगा इसको? कैश ट्रांजैक्शन, क्योंकि हमने पहले ही बोला था इसके अलावा बाकी सारे क्या रहेंगे? कैश ट्रांजैक्शन। देखो तो अगर उसने मान लो किसी शॉपकीपर ने अपने उधारी में किसी को दिया, जैसे सुरेश को ही उसने उधारी में दिया, लेकिन उसका नाम आता पता कुछ भी नहीं। हाँ, तो फिर वो लिख करके रखेगा कुछ, तो कोई तो एक ऐसा ऐसा आदमी आया था, बाद में जब कभी दिखेगा तो उसको नाम पूछ लेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से लिख नहीं सकते तो कैश लिखना ही पड़ेगा। नहीं, अब देखो जैसे कि नहीं उसने, अच्छा इसका बोलना आ रहा है कि एक पार्टी या पर्सन को उधारी में माल दे दिया लेकिन नाम पर उसका नाम नहीं पता है, तो जनरली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे नहीं। रियल लाइफ के अंदर में फिर कुछ भी नाम लिख लेंगे, या जिस तुम्हारे एम्प्लॉय ने उसको माल बेचा ना उसके नाम पे लिखेंगे साले के, उसको बोलेंगे अब तेरे से पैसा वसूल करूंगा, तूने नाम क्यों नहीं पूछा उसको। जैसे यहाँ पे कोई बच्चा आया, कोई बच्चे ने कोई बुक्स नोट्स खरीद के लेके गया उधारी में, और वो रोहित से लेके गया। अब रोहित उसका नाम मोबाइल नंबर लेना ही भूल गया, तो अब मैं बुक्स का पैसा किससे लूंगा? चल बेटा वो पैसा तेरी सैलरी से कट होगा। कुछ बात समझ में आई क्या? है ना? तो जनरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एग्जाम में ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। रियल लाइफ के अंदर में ऐसा होता है तो उसका जुगाड़ हमारे पास है, जिस हमारा इसने एम्प्लॉय ने बेचा उस एम्प्लॉय से रिकवर कर। ये लिख लिया सभी ने? पक्की बात? जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, यस हाय सोहम। सोहम तो अपने साथ में है ना, यहाँ पे भी दिख रहा है। आपने डाला था। ओ अच्छा, मैंने सोहम के फोन से डाला था एक। अच्छा, दिया देख रही है और अजिंक्य देख रहा है, राइट? अजिंक्य और दिया, हाँ बेटा ये आप लोग भी चैट कर सकते हो, दिया राठी एंड अजिंक्य पाड़िया। मैं सोहम के फोन से हाय लिखा और वो हाय मुझे दिख रहा है। नहीं नहीं, आया तभी आ गया था, देखा मैंने अभी। चलो ये लिखा गया बंदा सभी ने। सो आप ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद ये पहचान पाओगे कैश या क्रेडिट है। मैं एकदम शॉर्टकट तरीका बताऊं क्या? जैसे सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है और पार्टी का नाम दिया हुआ है। वापस बोलो, सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है और पार्टी का नाम दिया है। वन मोर टाइम, सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है और पार्टी का नाम दिया है, तो क्रेडिट। और बचे हुए सारे कैश ट्रांजेक्शन। क्लियर? पक्की बात? डोंट वरी, समय समय पे और 1000 बार आपको बोलूंगा सेम चीज। वापस आ जाओ मुन्ना, ध्यान देना। उसके बाद तो अब यहाँ पे बता दो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा। एक बनेगा सेल्स और एक बनेगा सुरेश। क्यों? क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है मतलब सुरेश से पैसा लेना है, उधारी में माल बेचा है ना तो लेना है। जब भी किसी पार्टी या पर्सन से पैसे लेने हैं तो पार्टी या पर्सन का अकाउंट बनेगा, तो एक बनेगा सुरेश अकाउंट और एक बनेगा सेल। सर ये क्वेश्चन ऐसा क्यों बनाया है? सो लाइक सोल्ड ऑन क्रेडिट ऐसा क्यों नहीं लिख दिया? वहां पे अगर ऑन क्रेडिट लिख देता तो फिर तो सभी बच्चों का सही आ जाता। कंफ्यूज कर रहे ऑन क्रेडिट लिख देता तो फिर ये चार्ट का कोई मतलब ही नहीं था। बरोबर है कि नहीं? अगर मैं ऑन क्रेडिट लिख देता तो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, फिर तो ये समझ में आ गया सारे बच्चों को। यस और नो? सो ट्रांजैक्शन आपको पहचानना होगा, कैश है या क्रेडिट है। तो ये क्वेश्चन ऐसा कंफ्यूज करने के लिए। हाँ, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। फिर तो रॉन्ग हो गया, फिर तो सब कैश अकाउंट लिख के है। नहीं आ जाओ ना, ध्यान दो ना। इसीलिए तो मैं इसीलिए मैं हर ट्रांजैक्शन करवा रहा हूँ। हाँ बरोबर है, इसने तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो तो सही। इसीलिए मैं हर क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट? इसीलिए मैं हर क्वेश्चन एक्सप्लेन। अच्छा आपने नहीं दिया था ना? हाँ, पर एक बार सिर्फ ध्यान दो। जैसे आपको एक बार, आपका शायद मेरे ख्याल से अभी अभी आपने ज्वाइन किया तो आपका बेसिक रहेगा एक बार। और भी एक लड़का था ना रे अपने साथ में? हाँ, तो वो भी है, वो बच्चा, उसको भी शायद बेसिक उसका भी रहेगा। मुझे एक बार लेना ही पड़ेगा, डोंट वरी, चिंता मत करना। मैं एक बार बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए सभी बच्चों को एक बार, भले रात को क्यों ना हो, 10 से 12, एक बार आपका ऐप का टेस्टिंग भी हो जाएगा। मैं एक बार सारे बच्चों को उस हिसाब से बोल दूंगा कि एक बार ज्वाइन करना। आपका ऐप का टेस्टिंग भी हो जाएगा, या 9 से 11 आ सकते हो अगर एक हाथ बार बुलवा लिया तो। एक्स्ट्रा टाइमिंग मतलब रेगुलर लेक्चर के अलावा, नहीं तो पता चला अपना जो चीज़ हो गई वो बार बार उसी चीज़ के लिए वेस्ट ना हो जाए। थोड़ा सा रात का लेक्चर लगेंगे, घर वालों से परमिशन ले लेना, रात का दिन का जैसे पॉसिबल है ना? पढ़ाई के लिए तो परमिशन भी जरूरत है ना? तो बस ना, फिर तो अपन ऐसा कुछ टाइमिंग पे रखते हैं, है ना? आ जाओ थोड़ा सा आगे बढ़ते।
मुन्ना ध्यान देना, एक बनेगा सेल्स अकाउंट और एक सुरेश। सेल्स कौन सा अकाउंट है बेटा बताओ तो? सेल्स, ये लायबिलिटी कैपिटल क्रेडिटर्स इनकम, कौन सा बैलेंस है इसका? क्रेडिट बैलेंस। सेल इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस। सेल बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। तुम बताओ जैसे जैसे मैं माल बेचता हूँ वैसे वैसे सेल या इनकम बढ़ती है कम होती है? सेल की वजह से इनकम बढ़ती है, बढ़ती है तो मैं क्रेडिट करूँ क्या? और उसके बाद सुरेश, सुरेश को मैंने उधारी में माल बेचा, सुरेश मेरा क्या बन गया? सुरेश क्या बन गया? डेटर। हर वो पार्टी या पर्सन जिससे इन फ्यूचर मुझे पैसे लेना है, ऐसे ड्रॉइंग डेटर्स, एक्सपेंस लॉसेस, कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। सुरेश मेरा डेटर बन गया ना, डेटर का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। तो सुरेश का भी कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस का रूल क्या है? डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो डेबिट, कम हुआ क्रेडिट। रूल कभी चेंज हो रहा है क्या? आपने रूल पहले लिख देना, बाद में डिसाइड करना बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, खत्म हो गया, अकाउंटिंग ही खत्म हो गया। तो यहाँ पे तुम बताओ सुरेश मेरा डेटर है, डेटर का डेबिट बैलेंस। अब तुम बताओ सुरेश एज अ डेटर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? रुको ट्रांजेक्शन से चेक करते हैं। हे ट्रांजेक्शन बता। ट्रांजेक्शन ने बोला सुरेश को उधारी में माल बेचा। जब भी मैं किसी पार्टी या पर्सन को उधारी में माल बेचता हूं तो वो पार्टी या पर्सन मेरा क्या बन जाता है? डेटर। सर क्यों? अरे बाबा सुरेश को उधारी में माल बेचा मतलब मुझे उससे इन फ्यूचर पैसे लेना है। जब भी किसी पार्टी या पर्सन से इन फ्यूचर पैसे लेने मतलब वो मेरा क्या बन गया? डेटर। सो डेटर बन गया, सुरेश मेरा डेटर बन गया तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेटर्स इंक्रीज हो गए, इंक्रीज हो गए तो मैं इसको क्या करूंगा? डेबिट। सो मेरी एंट्री क्या रहेगी? सुरेश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितना था? कुछ था रे इसमें? फॉर्मेट जर्नल एंट्री का क्या रहता है? दूध पीता बच्चा भी करेगा सब, ये सिर्फ समझ लो। ये कहीं देखने नहीं मिलेगा आपको कि कौन सा अकाउंट क्यों डेबिट हो रहा है क्यों क्रेडिट हो रहा है। कुछ 25-30 एंट्रीज लर्न कर लेते बच्चे और वही एंट्रीज 11th-12th में चलती है, बट जब आगे जाके कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो उनको फिर वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। एमफिल एमकॉम करते हैं तो दिक्कत आ जाती है, पीएचडी के अकाउंट्स में तो दिक्कत आ जाती है। यस और नो? तो इसीलिए 11th-12th में तो कुछ एंट्रीज ही है, कुछ एक 40-50 टाइप के ट्रांजेक्शन से मेजर आपके टॉपिक कवर हो जाते हैं। बट वो 50 ट्रांजेक्शन लर्न करना मतलब वो तो तौहीन होगी यार अकाउंट सब्जेक्ट की। अकाउंटिंग हिसाब किताब है, हिसाब किताब लर्न नहीं किया जाता है, हिसाब किताब रखा जाता है, बुक कीपिंग एंड रिकॉर्डिंग। यस और नो? तो हम लोगों को सारी चीज़ें रखना है। मैथ्स कभी लर्न करते हैं क्या? बस वैसे ही अपना ये सब्जेक्ट है तो इसको लर्न कभी नहीं करना है। कल चल के किसी ने आपसे पूछ लिया, आप अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हो, कोई ट्रांजेक्शन बता दिया तो आप क्या बोलोगे? अरे यार ये तो लर्न किया हुआ था ही नहीं अपने इसमें। इसीलिए अपने को हर ट्रांजेक्शन करना है और ये लैंग्वेज एक बार आ गई देन यू कैन पास द जर्नल एंट्री फॉर एनी ट्रांजेक्शन। आप चलते फिरते कोई भी ट्रांजेक्शन मुझे पूछना, मैं आपको पूछूंगा, आप उसकी एंट्रीज आराम से बता पाओगे, है ना? अभी आपको 5-7-10% भी समझा होगा, मोर देन सफिशिएंट है। यस और नो? आ जाओ ध्यान देना। अगला ट्रांजेक्शन क्या था देखो जरा, आगे लिखा है परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर गोविंद ऑन क्रेडिट। गोविंद से उधारी में माल खरीदा, सॉरी फर्नीचर खरीदा, माल नहीं खरीदा है, फर्नीचर। अगर परचेज गुड्स लिखा रहता तो मैं परचेज अकाउंट बनाता, परचेज फर्नीचर है तो कौन सा अकाउंट बनाऊंगा? वेरी गुड, फर्नीचर अकाउंट। और दूसरा कौन सा? गोविंद। यहां परचेज अकाउंट नहीं बनेगा, क्यों रे बेटा? क्यों नहीं बनेगा परचेज अकाउंट बताओ तो? परचेस ऑफ गुड्स रहता, यहाँ पे कौन सा good असेट का नाम मालूम है ना आपको, तो वो असेट के नाम से अकाउंट बना लो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अगर लिखा रहता परचेज ऑफ गुड्स फॉर ₹10,000 तो कौन सा अकाउंट बनता? परचेज अकाउंट और कैश। परचेज ऑफ गुड्स ₹10,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम, समझ लो ए, तो कौन सा अकाउंट बनता? ए अकाउंट। ये बात समझ में आएगी? परचेज ऑफ गुड्स रहता। अच्छा गुड्स यानी क्या? जिस चीज में हम लोग डील कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुड्स। एन आर्टिकल, आइटम और थिंग इन विच बिजनेस डील्स। जिस चीज में हम लोग डील कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुड्स। ये बात समझ में आ रही है सभी को? यस और नो? अब ध्यान देना, परचेज ऑफ गुड्स है तो कौन सा अकाउंट बनेगा? परचेज अकाउंट। लेकिन परचेज ऑफ फर्नीचर है, फर्नीचर है तो फर्नीचर सेपरेट अकाउंट बनेगा। परचेज ऑफ मशीन है तो बनेगा मशीन अकाउंट। परचेज ऑफ कार है तो बनेगा कार अकाउंट। परचेज ऑफ टीवी है तो बनेगा टीवी अकाउंट। परचेज ऑफ लैपटॉप है तो बनेगा लैपटॉप अकाउंट। परचेज ऑफ गुड्स है तो बनेगा परचेज अकाउंट। मुझे एक बात बताओ, जैसे कि नहीं मेरा साग भाजी बेचने का बिजनेस है, मैंने बोला माल खरीद लिया,
तो क्या खरीदा होगा? लैपटॉप, फर्नीचर या साग भाजी? साग भाजी। सेम सेंटेंस में बोल रहा हूँ, माल खरीद लिया, लेकिन इस बार मेरा बिजनेस कौन सा है? कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विस का है। तो बोला माल खरीदा मतलब क्या खरीदा होगा? साग भाजी या कंप्यूटर लैपटॉप? कंप्यूटर लैपटॉप। सेम डायलॉग मैंने फिर से बोला, लेकिन इस बार मेरा बिजनेस है ज्वेलरी शॉप का, और मैं सेम डायलॉग बोल रहा हूँ, माल खरीद लिया। बोलो क्या खरीदा होगा? ज्वेलरी। यस और नो? तो ये जो परचेस वर्ड है ना, ये परचेस अकाउंट कब बनेगा? जब परचेस ऑफ गुड्स रहे। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली बोला है कार खरीदा, लैपटॉप खरीदा, फर्नीचर खरीदा, तो समझ जाना स्पेसिफिक आपको उस असेट के नाम से अकाउंट बनाना होगा। सिंपल है, पक्की बात। और जब गुड्स का ट्रांजैक्शन रहेगा तो ही बनेगा परचेस अकाउंट। गुड्स बेचा तो बनेगा सेल्स अकाउंट, गुड्स खरीदा तो बनेगा परचेस अकाउंट, गुड्स बेचा तो बनेगा परचेस अकाउंट। यस और नो? ये बात समझ में आई सभी को? पक्की बात? डन? किसी बच्चे को कोई डाउट? बोल मुन्ना। आपने सर आपने एंड में बोला गुड्स बेचा था परचेज अकाउंट। नहीं, गुड्स बेचा तो सेल। मैंने एंड में ऐसा बोला। नहीं, ऐसा बोला मैंने? हो ही नहीं सकता। देखो एक बार, क्यों मैंने ऐसा बोला? गुड्स बेचा तो परचेस एकदम एंड में एकदम है, अपने पास रिकॉर्डिंग है। अच्छा ध्यान से दे, ध्यान से देखो। गुड्स रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन है, गुड्स रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन है, तो कौन सा अकाउंट? गुड्स खरीदा तो कौन सा अकाउंट बनेगा? गुड्स बेचा तो? खरीदा हुआ माल वापस किया सप्लायर को। वेरी गुड, परचेज रिटर्न अकाउंट। माल खराब था, सप्लायर को वापस कर दिया। मेरे किसी कस्टमर ने मेरे मुंह पे मेरा माल वापस ला के मारा, सेल्स रिटर्न। बराबर लिखा सभी ने? ऑल सेट? इसी के और भी कई नामे हैं, आगे जैसे जैसे जाएंगे इसके नाम और क्या क्या है वो मैं बताऊंगा, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। ध्यान देना, परचेस रिटर्न को ही प्यार से रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, बड़ा भी मत लिखो, आगे आने वाले। परचेस रिटर्न को प्यार से क्या कहते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। खरीदा माल में वापस बाहर कर रहा हूँ ना, आउट, रिटर्न आउट। और सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड। यस और नो? बट अभी मत लिखो, आगे आएंगे नाम तब मैं बताऊंगा क्या क्या चीज़। चलो मुन्ना अब ध्यान देना। सो यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट और गोविंद अकाउंट मैंने बना लिया क्या? यहाँ पे क्या लिखा था? फर्नीचर परचेस किया गोविंद से ऑन क्रेडिट ₹30,000, राइट? मुन्ना कौन कौन सा अकाउंट बनेगा मैं बताओ? फर्नीचर और गोविंद। फर्नीचर कौन सा अकाउंट है? एसेट। एसेट का रूल बताओ। बढ़ता है तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। ध्यान देना बेटा। सो फर्नीचर एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस है, बरोबर है? और ये एसेट बढ़ती है तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर नाम की एसेट बढ़ेगी या कम होगी? कितने का फर्नीचर था? और गोविंद से उधारी में ऑन क्रेडिट परचेस किया है, परचेस फर्नीचर ऑन क्रेडिट, तो गोविंद मेरा क्या बन गया? रुको, फर्नीचर मैंने 30,000 का उधारी में खरीदा, अब मुझे इन फ्यूचर गोविंद को 30,000 देने पड़ेंगे। जब भी किसी पार्टी या पर्सन को मुझे इन फ्यूचर पैसे देने, तो पार्टी या पर्सन मेरा क्या बन गया? क्रेडिटर। यस और नो? क्रेडिटर का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिटर बढ़ते हैं तो क्रेडिट, क्रेडिटर कम हुआ तो डेबिट। तुम बताओ बढ़ना कमना कहाँ समझ में आएगा? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में लिखा है गोविंद से उधारी माल खरीदा, जैसे जैसे मैं लोगों से उधारियां लेते जाऊंगा वैसे वैसे मेरे क्रेडिटर्स बढ़ते जाएंगे। तुम बताओ क्रेडिटर्स बढ़ना अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है। लाइबिलिटी बन गए ना आपकी। यस और नो? सो उधारी में खरीदा तो क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे तो बढ़ने वाले एरो पे सर्कल लगाओ। कितना? 30,000। उसके बाद का ट्रांजेक्शन, पेड फॉर रेंट ₹3,000। बोलो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? वेरी गुड, रेंट अकाउंट और कैश अकाउंट। रेंट ये देने वाला है या आने वाला है? देने वाला है, मतलब खर्चा बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है। ये खर्चा है, डेबिट बैलेंस बढ़ रहा है, डेबिट कम हो। ये रेंट की वजह से जो मैं दे रहा हूँ, इस रेंट की वजह से मेरे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ रहे तो क्या करूंगा? डेबिट। यस और नो? बोल बेटा। लेकिन जब रेंट किसी और को हम दे रहे हैं तो फिर वो क्रेडिट होगा ना? रेंट किसी और को हम लोग दे रहे हैं तो जो रिसीव कर रहा है, जो रिसीव कर रहा है उसके लिए रेंट इनकम है, वो क्रेडिट करेगा। बट हम लोगों को अकाउंटिंग उसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, हमारे बिजनेस के? हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके पीछे का लॉजिक है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, आगे आएंगे। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हे अकाउंटेंट सुन, जब भी तू अकाउंटिंग एंट्रीज पास करेगा
at that time you have to think from the point of view of your business and not from the point of view of any other third person. yes or no? वो है ना एक माइंड योर ओन बिजनेस, बस वो ऐसा समझो वाला कॉन्सेप्ट है. while recording the transaction you have to think from the point of view of business and not from the point of view of any other third person in this world. मुझे एक बात बताओ, और इतना ही नहीं, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मत सोचो. ओनर ने धंधे में पैसा लगाया तो धंधे में पैसा बढ़ गया, ओनर के पर्सनली जेब से पैसा कम हो गया. तो हमें ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है बिजनेस के. ओनर को भी चूल्हे में डालो. ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मत सोचो, किसी थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो. किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बढ़ना है कमाना निकालते समय बिजनेस. सो मैंने जिस किसी को रेंट दिया उसके लिए वो रेंट क्या है, मुझे उससे कोई लेन देन ही नहीं है. वो मेरे बिजनेस के लिए वो रेंट क्या है? खर्चा. और उस रेंट की वजह से मेरा क्या बढ़ रहा है? खर्चा. खर्चा बढ़ रहा है तो खर्चे को यानी मैं रेंट को क्या करूंगा? डेबिट. और कैश ये भी एसेट है, इसका सॉरी कैश का भी डेबिट बैलेंस. कैश एसेट है ना, कैश कम हो रही है. क्यों कम हो रही है कैश? पे कर रहे हैं ना हम लोग, पे कर रहे हैं तो बिजनेस से कैश कम होगी. कैश कम होगी तो कैश को क्या करो? क्रेडिट करूंगा. अगला ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम उर्मिला ऑन क्रेडिट. उर्मिला से गुड्स परचेज किया, बोलो परचेज अकाउंट. गुड्स है तो कौन सा अकाउंट है? गुड्स के केस में माल खरीदा. बोलो बेटा, गुड्स के केस में गुड्स परचेज किया, कौन सा अकाउंट बना होगा? परचेज. गुड्स बेचा तो कौन सा अकाउंट बनेगा? सेल अकाउंट. ये परचेज गुड्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. गुड्स अकाउंट अलग से बनाने की जरूरत नहीं. परचेज ये गुड्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. परचेज मीन्स परचेज ऑफ गुड्स. सेल्स मीन्स सेल्स ऑफ गुड्स. परचेज रिटर्न मीन्स परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स. सेल्स रिटर्न मीन्स सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स. परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न ये किसको रिप्रेजेंट करता है? गुड्स को. ये बात समझ में आई सभी को? पक्की बात. अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न रिप्रेजेंट गुड्स. एंड गुड्स मीन्स एन आर्टिकल, आइटम और थिंग इन विच बिजनेस डील्स. जिस चीज में हम लोग धंधा कर रहे हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? बोलो बच्चों, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? गुड्स. यस और नो? आ जाओ, मैं इसको स्क्रॉल करूं क्या? वेरी गुड बेटा, आ जाओ. उसके बाद यस, उसके बाद ध्यान देना आगे, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम उर्मिला ऑन क्रेडिट. बोलो कौन सा अकाउंट बनेगा? परचेज अकाउंट और उर्मिला अकाउंट. और उर्मिला परचेज का डेबिट बैलेंस, माल खरीदेंगे, परचेज करेंगे तो परचेज तो इंक्रीज ही होएगा ना, तो परचेज डेबिट. उर्मिला कौन सा है? क्रेडिटर है. क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस. अब तुम बताओ, उधारी में मैं किसी से माल खरीद रहा हूं तो वो पर्सन मेरा क्या बन जाएगा? क्रेडिटर. क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिटर्स बढ़ते हैं तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट. तुम बताओ, किसी से उधारी में माल खरीदा तो क्रेडिटर्स बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ेंगे. बढ़ेंगे तो मैं क्या करूँगा? उसके बाद पेड फॉर ट्रांसपोर्ट चार्जेस. ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे कर दिए यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट को. खर्चा इमीडिएटली पे कर दिया. बोलो, मैंने रमेश किराना से दूध का पैकेट लाया, पैसे दे दिए, रमेश किराना का अकाउंट बनेगा क्या? नो. पेमेंट कर दिया, लेन देन बाकी है क्या? नो. ध्यान से सुनना, मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूँ कल के लेक्चर में वापस बताऊंगा. जब कभी भी इनकम इमीडिएटली मिल जाती है या जब कभी भी एक्सपेंसेस इमीडिएटली पे ऑफ कर देते हैं, जैसे दूध का पैकेट खरीदा, पैसे दे दिए. समझ में आएगा? जैसे मैंने डॉक्टर से सर्विस ली, उसकी फीस दे दी. मैंने टीचर से सर्विस लिया, उसकी फीस दे दिया. एक्सपेंसेस तुरंत पे कर देते हैं तो उस समय पार्टी का अकाउंट नहीं बनता है, क्योंकि लेन देन बाकी ही नहीं है. पंचर वाले से आपने आपके टू व्हीलर का पंचर निकलवाया, उसको पैसे दे दिए, बोलो कोई लेन देन बाकी है क्या? तो जब कभी भी एक्सपेंस इमीडिएटली पे अप कर देते हैं या फिर इनकम इमीडिएटली रिसीव हो जाती है या एक्सपेंस इमीडिएटली पे कर दिए या इनकम इमीडिएटली मिल गई या खर्चा तुरंत पे कर दिया, तो उस समय पार्टी का अकाउंट नहीं बनेगा, भले ही क्वेश्चन में पार्टी का नाम दिया हो. तो यहाँ पे क्या बोला है? यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट को हमने ट्रांसपोर्ट चार्जेस दे दिए. नाम क्या है उसका? यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट. छोड़ो ना, पे कर दिया ना इमीडिएटली. तो यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? एक बनेगा ट्रांसपोर्ट चार्जेस और एक बनेगा कैश. ट्रांसपोर्ट चार्जेस खर्चा, खर्चे का डेबिट बैलेंस. ये खर्चा दे रहे हैं ना, हमारा खर्चा यहाँ पे बढ़ रहा है ना,
जैसे जैसे हम लोग ट्रांसपोर्ट चार्जेस और इनकर करेंगे वैसे वैसे एट द एंड ऑफ द स्टोरी या साल के आखिरी में हमें दिखेगा ट्रांसपोर्ट चार्जेस जैसे जैसे पे करेंगे ट्रांसपोर्ट चार्जेस नाम का ये खर्चे का अकाउंट बढ़ेगा कि नहीं, यस और नो। जैसे मान लो, ध्यान देना, मैंने साल में एक बार ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे किया, बोलो साल के आखिरी में ट्रांसपोर्ट चार्जेस कितना, एक बार ही दिखेगा, टोटल 100 रुपये। साल में 2 बार ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे किया, 100 रुपये, बोलो साल के आखिरी में ट्रांसपोर्ट चार्जेस ये अकाउंट में कितना दिखेगा, 200। साल में 6 बार पे किया 100 रुपये, बोलो ट्रांसपोर्ट चार्जेस साल के आखिरी में कितना हो गया, 600, यस और नो। तो ये ट्रांसपोर्ट चार्जेस की वजह से मेरा खर्चा बढ़ रहा है, रेंट में पे कर रहा हूँ खर्चा बढ़ रहा है, सैलरी में लोगों को बांट रहा हूँ खर्चा बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल की वजह से खर्चा बढ़ रहा है, यस और नो, वाईफाई की वजह से खर्चा बढ़ रहा है, समझ में आए, पानी बिल की वजह से खर्चा बढ़ रहा है, प्रिंटिंग स्टेशनरी की वजह से खर्चा बढ़ रहा है, समझ में आए सभी को। तो ये ट्रांसपोर्ट चार्जेस की वजह से एक्सपेंस मेरा इंक्रीज हो रहा है, मैंने डेबिट कर दिया। कैश ये असेट है, इसका डेबिट बैलेंस, कैश बढ़ती है तो डेबिट, कम हुआ क्रेडिट, बढ़ना का मना समझेगा, ट्रांजेक्शन से। पेड लिखा है, कैश पेड, पेड लिखा है ना, पेड, पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस, क्या पे किया होगा, पत्थर या कैश, कैश ही दिया होगा। और लास्ट वाला पेड टू उर्मिला, उर्मिला को देना बाकी था, बराबर है, हाँ चलेगा बेटा। अजिंक्य ध्यान से सुनना, उर्मिला को पैसे देना बाकी था, उर्मिला कौन है, मेरी क्रेडिटर, उर्मिला को पैसे देना बाकी था, अब मैंने उर्मिला को पैसे दे दिए, देखो तो जरा, उर्मिला को पैसे दे दिए, उर्मिला कौन थी, मेरी क्रेडिटर, क्रेडिटर को मैंने पेमेंट किया है, एक कौन सा अकाउंट बनेगा, क्रेडिटर का, यानी उर्मिला अकाउंट, और एक कौन सा अकाउंट बनेगा, कैश। उर्मिला मेरी क्या थी, क्रेडिटर, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिटर्स बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। अब क्रेडिटर्स को मैंने पेमेंट कर दिया, ये ले उर्मिला तेरे पैसे वापस रख, तो बोलो क्रेडिटर्स बढ़ेगी या कम होगी, कैश का डेबिट बैलेंस, कैश बढ़ती है तो डेबिट, कम हुआ तो कैश पे कर दिया तो कैश कम हो गई, कुछ था इसमें, डन। यहाँ तक सबको सारी चीज़ें समझ में आई क्या, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट, पक्का। बचे दोनों क्वेश्चन में देखूंगा टुमारो। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। लेके ही जाना है, पता है, तो फिर वो जो बाजू में आपने करेक्ट करेगा तो बोल बेटा।